ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ। हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया। गाओ मंगल नित सखी सोग दूत न व्यापे। गुरु चरण लागे दिन भागे अपना वीर जापे। नाम हर रस कह नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो। वाहिगुरु 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 परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ। ख्यालां नूं बाहर जाण तो रोकीए, चित विरतियां करिए एकागर। रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी सतनाम श्री। पातशाह जी दी अपार बख्शिश होई। अज धन धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी दे प्रकाश दिहाड़े संबंध दे विच आप जी ने बहुत ही प्यार भरी वो कथा सरवण कीती है ते नाल ही इतिहास दी लड़ीवार कथा जो चल रही है बहुत ही प्यार वाले महान विद्वान गुरमुख प्यारे आप जी नूं सुणा रहे सन। ते बाकी जिहड़ा समा है इहदे विच भी आपां विचार करनी है क्योंकि सतसंगत है। सतसंग दी वडियाई किन्नी है। अज जदों आपां धन धन गुरु हर राय पातशाह जी महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े मना रहे हैं। ये ऐसा प्रकाश सत्संग दे विच साडे अंदर भी ज्ञान दा चानण हो जावेगा जे असीं ऐसे साडा जिहड़ा विरसा है, विरासत है, इतिहास है, उसनों अपने हिरदे दे विच वसावांगे। क्योंकि सत्संग दे विच केवल ते केवल नाम दी व्याख्या हुंदी है। ते जिहड़ा नाम है ये सारियां कोल ही है, कोई ऐसा नहीं, पर वो प्रगट ना होण करके सानूं इसदा पता नहीं लगदा। भावें कल आपां प्रसंग जिहड़ा सी शुरू कीता उसनूं जिहड़ा कल ऐतवार दा सत्संग इत्थे दशमेश दरबार होना उत्थे पूरा करांगे। अज आओ धन धन गुरु हर राय पातशाह जो सतवें गुरु नानक दे रूप दे विच जदों उन्होंने शरीर धारण किया उस दिन 20 माघ दा पवित्र दिहाड़ा सी। ईसवी सन मुताबक 26 फरवरी 1630 ईस्वी नूं ओ पवित्र पावन स्थान कीरतपुर साहब विखे धन धन बाबा गुरदित्ता जी दे घर
सत्कारयोग माता निहाल कौर जी की कुख नूं भाग लगे। उस समय आप जी का प्रकाश होया। जन्म शरीर का हुंदा है, गुरु पीर महापुरुष कदे शरीर नहीं हुंदे। शरीर तां जे धारण भी कीता तां जो उन्हां दे राही जो बचन आए, सतगुरु बचन बचन है सतगुरु बाणी, गुरु गुरु है बाणी, वो बचन जिहड़े हन वो गुरबाणी गुरु है। ते उन्हां दा क्योंकि जो बाबा गुरदित्ता जी सन, धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी दे बड़े साहिबजादे, जदों गुरु नानक दी अंश वंश बाबा श्री चंद जी आउंदे हन तां ओह इन्हां दी मंग करदे ने कि सानू दे दिओ। बड़ी खुशी नाल ये उन्हां नूं सौंपे। पर समा ऐसा होया कि अचानक एक दिन आप जी तो एक गऊ मर गई। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी ने 4 युद्ध कीते। जो युद्ध भी कीते वो इउं नहीं कि किसी जर जोरू जमीन वास्ते, वो युद्ध धर्म युद्ध कोई आया उसका जवाब दिता। तो सवेर तो लैके शाम तक जो युद्ध किया, दिन छिपण तो पहला पहला उस दे विच फतेह प्राप्त की। हुण 4 युद्ध हो चुके सन। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी ने हुण हथियार रख दिते कि हुण युद्ध नहीं करना। ते इधर बाबा गुरदित्ता जी जदों उन्हां पहाड़ियां दे विच कीरतपुर साहब उत्थे शिकार करन जांदे हन। अज अचानक एक तीर गऊ नूं लगदा है, उस दियां आंदरां बाहर आ जांदियां हन। ते ओह पहाड़ी लोग रौला पाउंदे ने कि असीं जां तां इह गऊ जिउंदी करो जां फिर असीं इह शिकायत बादशाह कोल करांगे। बाबा जी गुरदित्ता जी ने इस व्याधि नूं अगाहां ना वधाउण कारण आप जी ने मंत्र बल दे नाल, मंत्र क्योंकि वाहिगुरु गुरु मंत्र है, ऐसा पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र दे विच शक्ति है। हुण उस मंत्र होया जल छिड़किया वाहिगुरु कह के ते वो गऊ जिउंदी हो गई। क्योंकि ये कोई अतकथनी नहीं, मंत्र दी शक्ति है। इत्थे आत्म मार्ग पढ़न वाले बैठे होणगे, उहदे विच भी ये आया कि अज दा एक योगी भी कर रहा है मंत्र बल दे नाल। डॉक्टर स्वामी राम जी ने लिखिया है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ कि मंत्र की कितनी शक्ति है। वो लैक्चर कर रहे सी, एक साधु आ गया, कहते तैनू तो डैथ बारे पता नहीं कि ये बारे तैनू थ्योरी पता, प्रैक्टिकल नहीं। कहते प्रैक्टिकल किवें हुंदा? उन्होंने प्रैक्टिकल करने वास्ते एक कीड़े के 2 टुकड़े किए, मंत्र पढ़िया, जुड़ गया। मंत्र बल है, मंत्र दे विच शक्ति है। आ जो मंत्र वाहिगुरु गुरु मंत्र है, जप होमे खोई, ऐसा मंत्र कोई इस दे बराबर मंत्र नहीं। बाकी मंत्र जिहड़े हन वो मंत्र स्वास्थ्य नहीं आ सकते। अज साडियां उमरां छोटियां, दिल दिमाग इन्ने ताकतवर नहीं। ये तो धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज कलयुग नानक नाम सखाला ये मंत्र लैके आए। ऐसा मंत्र जिहदा इह श्वास दे उत्ते आ जांदा, अंदर नूं जांदा श्वास वाहे, बाहर नूं आउंदा गुरु। क्योंकि ये हौमे दा सारे रोग इहदे नाल दूर हुंदे हन। यही नहीं कि जिन्ने भी तन दे मन दे, पहला मन रोगी हुंदा फिर तन रोगी हुंदा है। ये सारे दुख रोग इहदे नाल दूर हो जाते हैं। इस करके वाहिगुरु गुरु मंत्र है, इहदा जाप करके जिहड़ी हौमे है, हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इसमा है। ये मंत्र ऐसा है
कि इहदी दवाई जिहड़ी है हौमे जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हौमे पाई, जन्म मरण उसी को है रे ओहा आवे जाई। ऐसा है कि ये मंत्र इन्ना ताकतवर कि इहदे नाल ये सब तो बड़ा रोग हौमे रोग, मानुख को दीना, काम रोग, मैंगल वस कीना, ये खत्म हो जाता है। हौमे नू खोई दा वाहिगुरु मंत्र जप के, हौमे नू खोई दा जप के नू खोई दा मंत्र जाप के, हौमे नू खोई दा मंत्र जाप के, गुरु मंत्र जाप के, वाहिगुरु मंत्र जाप के, जदों ये मंत्र दी कमाई इन्नी कीती होवे, इस तरह हो सकता है। पर इस दे बारे जदों धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी पिता गुरु जी नूं पता लग्या कि बाबा गुरदित्ता जी ने इस तरह मंत्र वल दे नाल कीता है, गुरु पातशाह जी ने नाराज़गी जाहिर की कि ये मंत्र ये तो जिहड़ा हौमे दा नाश करने वास्ते है, क्योंकि हौं दे कारण ही जमदा है मरदा है। हौमे दा दीर्घ रोग है, ते ये जिन्ने भी रोग ने इस चों ही उत्पन्न हुंदे हन। ते ये तां नवां ही काम होया गुरु घर दे विच करामात कहर मन्नी है। रिद सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। नाम दे विच स्थिति इस मंत्र नाल होनी है। इस मंत्र नाल इस तरह के काम नहीं करने। जदों नाराज़गी का पता लग्या कि इस तरह गुरु पिता जी नाराज़ हन, बाबा गुरदित्ता जी ने कीरतपुर साहब जो जिथे बाबा बुढ़न शाह जी का मकाम है, जिथे गुरु नानक रूप छेवें पातशाह जी दे उत्थे दर्शन होए, उस फकीर नूं उस दे मकाम दे नेड़े ही आप जी ने सवास 10वें द्वार चढ़ा के
ਬਰਮ ਰੁਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਈਏ ਤੈ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਤੈ ਰਾਮ ਕੀ ਸਸਤਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਤੈ ਰਾਮ ਕੀ ਸਸਤਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਤੈ ਰਾਮ ਕੀ ਸਸਤਾ ਲਾਇਆ। वारी राम कहा के रोगी दा रोग हटाया, 3 वारी राम कहा के रोगी दा रोग हटाया, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਬਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਾਇਆ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਕੀ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਗ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਰੋਗ ਸੀ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਓ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਟਰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਟਾਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਰਮ ਰੋਗ ਦਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਟਾਇਆ, ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ जदों इस तरह दे नाल बाबा जी बाबा गुरदित्ता जी ने शरीर का त्याग कर दिता, तां फिर धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने वर दिता, धन धन बाबा गुरदित्ता दीन दुनिया का टिक्का, जो वर मंगया सो वर दिता। अज भी उस स्थान ते कोई भी जाके मनोकामना अरदास करदा है, पूरी हुंदी है। इस तरह दे नाल बाबा गुरदित्ता जी दे साहिबजादे गुरु हरराए पातशाह जी महाराज, जिन्हों धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी बहुत ही प्यार करते, अज फलवाड़ी फुल्लां दे नाल भी, क्योंकि कुदरत जिन्नी भी है सब तेरी कुदरत, तू कादर करता पाकी नाई पाक। जिहड़ा कुदरत दे नाल जुड़िया हुंदा है वो कुदरत दिसै, कुदरत सुनिए, कुदरत पाओ सुख सार। जिहड़ी कादर दी कुदरत है इहदे विच भी वो सारी उस सुगंधी नूं माणदा है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी जदों टहल दे फलवाड़ी दे विच फुल्लां दी सुगंधी, हुण की होया, ये हरराए पातशाह जी भी उन्हां दे पिछे जांदे हुंदे। अज जिहड़ा दामन चोला सी वो बड़ा होण कारण, कई कलियां दा चोला होण कारण एक फुल दे विच ਵੱਜ के वो फुल टुट जाता है, ते आप जी दा दिल इन्ना नरम है कि उत्थे ही रुक जाते हैं। जदों दादा गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज आके देखते हैं कि फुल टुट गया, ते नाल नसीहत दे दिती कि तुसी जे इन्ने बड़े चोले पहनने हैं, इन्हां नूं जदों चलना है संभाल के चलण दी जाच भी आनी चाहिए है। फिर आप जी ने सारी जिंदगी आ जिहड़ा चोले अपने बांह दे उत्ते रखना, बड़ा सहज नाल ध्यान नाल कदम पुट्टना, हर शिक्षा गुरु दी धारण कीती। ते जदों गुरता गद्दी दी बख्शिश होई तां पुत्र भी सन, पर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने पोतरे नूं गुरता गद्दी बख्शी। ते गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दा नाम पहला त्यागमल सी, तेग दे जौहर वखाउण कारण उन्हां दा नाम तेग बहादुर होया। उन्होंने कित्थे भेजा, बकाले कि जाओ तुहाडे पिछे गुरता गद्दी आपे आवेगी समा आउण ते इधर गुरु हरराए पातशाह जी महाराज गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान हुंदे हन। जो भाई दया राम हसनपुर बुलंदपुर यूपी दे विच गुरु दा सिख सी, अपनियां दो पुत्रियां अरदास कराउंदा है कि इन्हां दा विआह आनंद कारज गुरु हरराए पातशाह जी नाल होवे, उसकी भावना सी। वो भावना पूरी कीती। माता कुट कल्याणी जी जिन्हां तो सुपुत्र हरराए जी दे शरीर का जन्म होया, ते दूसरे माता किशन कौर जी जिन्हां दी कुख तो गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे शरीर का जन्म। जिवें पहला भी मैं बेनती की है कि जन्म शरीर का हुंदा है, जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन हरस लैन मलाए। इस करके जन्म शरीर का है, मरण भी शरीर का है। वो शरीर ना होण कारण शरीर दे विच आत्मा का प्रकाश हुंदा है। इस करके इस दिहाड़े नूं प्रकाश दिहाड़ा कहा जाता है। हुण गुरु पातशाह जी गुरु हरराए पातशाह जी महाराज 2200 नौजवान घोड़सवार नाल रखते। बड़ी किरपा मालवे दे विच जिहड़ा प्रचार होया, इधर दुआबे जगह जगह ते आप जी पहुँचते हैं ते नाम बाणी दे नाल सिखां नूं संगतां नूं जोड़ते हैं।
ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ, ਆਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਆਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਏਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਦ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਉਹ ਅਨਿਆਈ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੋਗ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਰੋਗੀ। मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, जदों ऐसी बेनती सतगुरां दे दर ते आई कि हुण सारे हकीमां दा हथ खड़ा हो गया कि हुण साडे ये इलाज वस च नहीं है। वैद कहे हों ही भला दारू मेरे वस, ये तो वस्त गोपाल की उता ऐसी है कि इहदे अगे कोई जोर नहीं चलदा। पर जिथे जो बात दवा ना कर सके सो बात दुआ से होती है, कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। हुण दस पई कि गुरु चरनां पहुँचे। गुरु पातशाह जी ने एक ऐसी हरड़ सी, जिहड़े हरड़ बिहेड़ा आमला त्रिफला बनदा, तिन्नां दी रेशो बराबर करके ये ऐसा है, खाण च तां बड़ा कौड़ा है, पर ये बहुत ही जे रोज़ यदि छकण की आदत पा लो तो आम बीमारियां नहीं लग सकदियां। पर हरड़ भी एक ऐसी सी अद्भुत हरड़, क्योंकि उत्थे तां रिसर्च हुंदी सी, उहनूं हत्थ च फड़ लो तो ऐसे जिहड़े अंदर दा सारा प्योरीफिकेशन जो डाइजैस्ट सिस्टम जिहड़ा फूड दा हाजमा वो इन्ना दुरुस्त हो जाता, उहदे च इन्नी ताकत हुंदी। ते नाल दुआ भी फिर काम करदी है। जो दुआ अरदास हुंदी है, जदों हुण गुरु चरनां च आके ऐसी कीती अरदास, वो अरदास सुनी गई तो दारा शिको 9 बर 9 हो गया। वो हरड़ जिहड़ी सी वो तां एक बहाना, पर नाल जो गुरु की बख्शिश, वो बख्शिश प्राप्त हुई। इस तरह दे नाल गुरु पातशाह जी महाराज जी के परोपकार हैं।
ये हुण भी वो परंपरा आम जिहड़े स्थान हैं उन्हां ते चली आउंदी है। रतवाड़ा साहब तकरीबन हरबल ट्री सारे लगे ने, 100 एकड़ जमीन है उहदे विच। तकरीबन ये जड़ियां बूटियां दे राहीं इलाज हुंदे ने, सारे निष्काम सेवा। जिन्ने भी वैद डॉक्टर आउंदे हन, एलोपैथी दे इलाज दे तां साइड इफैक्ट ने, पर इहदा कोई भी साइड इफैक्ट नहीं हुंदा, क्योंकि नाल एक तां कुदरती हुंदा, जिहड़ी कुदरत तो वस्तु मिलदी है वो प्रसाद रूप हुंदी है, ते दूसरा नाल क्योंकि जिहड़ा है सर्व रोग का औखद नाम, ये दवाई दे जिहड़ी अंदर पई है, हर औखद सब घट है पाई, वो दवाई नाम तक जदों रसवाई हो जाती है, आ जिहड़ियां दवाइयां वरतदे हां ये भी फिर रास आ जांदियां हन। सो इस तरह के परोपकार धन गुरु हरराए पातशाह जी महाराज जी दे हन, ये पाए पूर्ण ने। उन्हां दे उत्ते हुण भी जे आपां चलीए तां फिर दूसरे जिहड़ियां दवाइयां हन जिन्हां दे किन्ने साइड इफैक्ट हन, इन्हां दी सानू लोड़ नहीं फिर पै सकदी। लोड़ कदों पैंदी है जदों असीं भुल जांदे हां। खसम बसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। रोग उदों आउंदे हन जदों असीं उस नाम नूं भुल जांदे हां। सो इस करके इस तरह का ये परोपकार धन गुर हरराए पातशाह जी महाराज का अज दरबार सजिया है। पातशाह नूं बेनती कीती कि पातशाह जी नाम जपना जरूरी है, गुरमंत्र का अभ्यास करना जरूरी है, जां बाणी पढ़नी जरूरी है। पातशाह जी बड़े सीधे सरल शब्दों में समझाउण लगे कि प्यारिओ ये दोवें ही जरूरी हैं। जिहड़ी बाणी है जिवें धरती है, बीज नाम है, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। रख कहंदे बाड़ नूं, ते ये जिहड़ा बीज है नाम दा, क्योंकि कलयुग दा समा है, इहदे विच कहंदे ये बीज जरूर बीजो, ये करो। एक नाम बीज लो, नाम बीज लो, नाम बीज लो, नाम बीज लो, वाहिगुरु 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 गुरु अब कलू आयो रे। कलयुग दा समा है, इहदे विच की करो, एक नाम बोवो बोवो, एक नाम नाल ही जोड़ो। बाकी तो चलो तुसी करदे ही हो, पर जो असल है जिंदगी दा परम मनोरथ कि नाम दी प्राप्ति होवे। प्राप्ति तो कोई औखी थोड़ा, जदों कोल ही सब कुछ है। हर औखद सब घट है पाई, गुर पूरे बिन विद ना बनाई। वो विधि ना पता होने कारण असी रहता नहीं रखते, बिन गुण कीते भगत ना होए। गुर पूरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया।
फिर नहीं दुख का नाम निशान रहिंदा। कहन लगे धन गुरु हर राय पातशाह जी महाराज कि बाणी दा जिहड़ा समा है, ये समा जो हुंदा है चढ़े दिस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे। ध्यावे हुंदा कि ध्यान च बैठे। अज ये बचन चल रहे सन कि गुरु पातशाह जी ध्यान च बैठ के, संगतां भी जुड़ गईयां। हुण क्योंकि ये ध्यान जिहड़ा है ये बहुत ही जरूरी है। हुण ऐसा ध्यान लग्या क्योंकि जे सामने गुरु पातशाह जी की मूर्त होवे, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, ऐसा ध्यान बन जावे फिर तो आपे ही नाम चित आ जाता है। तरिए मन में ध्यान गुरां दी मूरत दा, तरिए ध्यान गुरां दी मूरत दा। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। हुण इन्ना ध्यान लग गया, लगातार कई घंटे लंघ गए। दोपहर का भी जदों प्रसादा आया, गुरु पातशाह जी दे चरनां च संगतां बेनतियां करदियां हन। लाव भोग हर राए, हुण लाव भोग हर राए, भोग हर राए, हुण भोग हर राए। अनक प्रकार भोजन बह किए, बह व्यंजन मिष्टाए। करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर राए। पर धन गुरु हर राए पातशाह जी महाराज ऐसी समाधि लगी हुई है, बेनतियां कर रही हन। गुरु पातशाह जी समाधि तो स्थान नहीं हो रहे, क्योंकि जिहड़ी समाधि है दो प्रकार की प्रमुख है। भावें कि ये दस्या है एक साविकल्प है, एक निर्विकल्प समाध है। साविकल्प विच तां पता रहिंदा है कि कितना समा हो गया, ध्याता ध्यान धे दा पता लगदा है। पर निर्विकल्प समाध दे विच फिर देश काल वस्तु टाइम एंड स्पेस उत्थे तो फिर रहिंदा ही नहीं कि किन्ने समय तो बैठे हाँ, किन्ना समा लंघ गया। वो ऐसी समाधि निर्विकल्प समाध है। हुण शाम हो गई, संगतां बेनतियां करदियां हन कि गुरु पातशाह जी नूं भोग लवा के फिर लंगर वरते। पर गुरु जी तो समाधि तो उत्थान नहीं हो रहे। ते ऐसा होया शाम दे समय नेत्र खुले, पुछया कि पातशाह जी इन्ना लंबा समा, कहंदे इन्ना प्यारा साडा एक काबल सिख है भाई गौंदा,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ ਆਸਾ। ਤੇ ਸੰਪਤ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਪਿਕਚਰ ਐਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਰੂਪੇ ਕਾਮੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੇ ਗੰਢ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ अकाल मूर्त है साध संतन की ठहर नेकी ध्यान को सफलो मूर्त परस्यो संतन की यह ध्याना धरना। मूर्त ना जो है क्योंकि शब्द गुरु सुरत तो चेला, जिहड़ा शब्द है गुरु ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਪਤ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਸੰਪਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ, क्योंकि ऐसी सुगंधी आ जाती है। कबीर चंदन का बिरबा भला बेड़े टाक पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। ऐसी सुगंधी, हुण चंदन दी किन्नी भी सुगंधी हुंदी है। 52 कुंगल दा ये बूटा हुंदा है। ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਂਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਬੜਾਈ ਬੂढ़िया ਇਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋ ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਵਸੈ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਾਂਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬਾਂਸ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ, ਬਾਂਸ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੂਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਹੰਗ੍ਰਹਿ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਧਿਆਨ एक ऐसा ज्ञान है, ऐसे ज्ञान च जिथे गुरमूर्त गुर शब्द है, वो शब्द धुन है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। हुण भाई गौंदा जी ऐसा ध्यान च बैठे हैं कि गुरु पातशाह जी भी अज इन्ना इस समा समाधि तो थान ना होए। सो इन्ना प्यार, क्योंकि ये प्यार दी खेड है। प्यार दे विच ओ प्यार दियां ऐसियां डोरां हन जिहड़े ओ परमेश्वर नूं भी भगत वस कर लैंदे हन। रब वस भगतां ने कीता भगत प्रेम टोरिया, ताने कीता भगत प्रेम टोरिया।
मंडोरियां ने कीता आगे ते प्रेम डोरियां भगतां के वस भगतां ताण तेरा। हुण भाई गौंदा जी किथे काबल छन ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी दा ध्यान धर के बैठ गए। किन्ना समा लंघ गया। इस तरह गुरु पातशाह जी महाराज फरमान लगे कि प्यारिओ धन गुरु हर राय पातशाह जी दा फरमान के ध्यान जिहड़ा है ये नाम च जदों स्थित होना ये जरूरी है। यह है गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। उस समय ध्यान च बैठे उद्यम करे भल के प्रवाती इशनान करे अमृत सर नावे। हुण अमृत दा सरोवर जिहड़ा है वो जिथे आपां हरिमंदर साहब जाते हाँ नमस्कार करते हाँ वो पानी कितना पवित्र हो गया। बाणी दा असर कि अमृत है अमृतसर। उत्थे कौआ भी कहते इशनान करके हंस किड्डी शक्ति है उहदे च कीर्तन दी भगती है। इस तरह प्रतीक है ये जिहड़ा साडा शरीर है ये शरीर हर मंदिर है जिथों हर जाता। इस शरीर दे विच भी देही दे अंदर इस शरीर दे अंदर नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। इस शरीर दे विच भी वो अमृत दा सरोवर है। अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़ी। अमृत गुरमत पाए राम। जदों असीं गुरमत नूं धारण करदे हाँ फिर सानू पता लग जाता है। उत्थों दी सतगुरु जी ने निशानी भी दसी है क्योंकि साडू होमे दी ब्योह चढ़ी हुई है। होमे माया बिख है मेरी जिंदड़ी
हर अमृत बिख लह जाए राम। है तो ये सारा ही शरीर जिहड़ा है, ये शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गोज रतन बिच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कढ़े खोत। आ खोत अखर हुण तां समझ नहीं आउणा, क्योंकि पहले समयां च ओड हुंदे, बकरियां रखियां हुंदियां। हिंदुस्तान दे विच रेगिस्तान दे इलाके, आ जिहड़ा मालवे दा इलाका राजस्थान दा, इहदे विच रेत उड़दी, इहदे टिब्बे बड़े बड़े लग जांदे पहाड़ वांगू, खूह रेत नाल भर जांदे, खेत च पता ही ना लगदा कि कित्थे खूह है। फिर बकरियां वालियां नूं बुलाउंदे, जिहड़े ओड हुंदे बकरियां चारन वाले, उस खेत च घुमाउंदे। ते बकरी नूं इन्नी सेंस है कि ये जिथे खूह हुंदा उत्थों ना लंघदी, गोल दायरा बना के सर्कल बना के लंघदी, उस नूं खोत कहंदे कि खूह फिर उत्थों कढ लैंदे। हुण अमृत खूटा अंदर भरिया, ये इसे तरह शब्द काढ़ पीए पनिहारी। शब्द की मदद दे नाल जदों असीं उस शब्द है एक धुन, धुन विच जदों ध्यान चला गया, गुरमूर्त गुर शब्द है, अहंग्रह ध्यान च मन साचा, मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। फिर अहंग्रह ध्यान च सारे ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणी है। आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। ये आत्म मार्ग का जिहड़ा टाइटल पेज है इस मैगजीन का, ये उस ते पहले यही लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, कि इत्थे असी पहुँचना है, ये अंतम गोल है। इत्थे असी उस च स्थित होना, बैक टू सोर्स। ते ध्यान च हुण ये समाधियां तां जदों हुण लगदियां, वो तां जोगी बैठे ने, उन्हां दे नाल हिरन भी खह जाते हैं, पर आपां तां जिहड़ी गुरमत दा मार्ग है, ये मन हट किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए जियो। जिहड़ा ये मन हट है, क्योंकि मन नूं मनाउणा है, मन ने पाउण दी सवारी दे उत्ते जाना, दौड़ जांदा है, बार बार दौड़दा है। इसे करके बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत एह मन तन तृप्य। ये मन नूं, क्योंकि मन दा ही सारा संबंध है। मम्मा मन सु काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन सु कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। इस करके मन समझावन कारणे कुछ अक पढ़िए ज्ञान, ये सारा आपां जो करते हैं ये मन नूं समझाउण वास्ते है। मन मन गया, मन जीता जग जीत, फिर तां सारा संसार ही जित लिया। इस तरह दे नाल ये समा हुंदा है, क्योंकि गुरु हरराय पातशाह जी महाराज जी के बचन के नाम भी जरूरी है, बाणी भी जरूरी है। समा है अमृत वेले उठो, ध्यावे ध्यान च बैठो, उद्यम करे भलके परवाती, इशनान करे अमृत सर नावे। वो जिहड़ा अमृत दा सरोवर अंदर है, उसकी निशानी भी दस दी। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम कि किथे है, वो है सुन समाद अनहत तहनाद। एक तो आहट नाल आवाज़, हुण जदों टकरा हुंदा है, आहट आवाज़ आउंदी है, साउंड उत्पन्न हुंदा है। आ जिवें कहंदे बिग बैग तो ही सारा कुछ होया, शब्द ही सब उत्पन्न होया। ये एक ऐसा है कि बिना आहट तो इस करके धुन बना ली जाती है कि ये जिहड़ा वाहे जिन्ना भी डीप ब्रीथ डूंगा जाए, इनहेल अंदर नूं साह जाता है, उन्नी ऑक्सीजन अंदर जाती। अमृत वेले उठो, उस समय तो बड़ी किरपा है, इशनान करके तुहाडे तो इत्थे पोल्यूशन भी नहीं। फिर बैठ जाओ, बैठ के ध्यान ध्यावे च बैठ के
फिर ये पूरा डूंगा साह लो। जदों हुण साह छड्डना है उदों फिर इनू फिर बाहर नूं साह नहीं आउणा, तो फिर इहदे नाल ये धुन बन जावे गुरु जिन्ना ये डूंगी अंदर जाएगी, अंदर ये धुन, ये ऐसा ध्यान है कि मन नहीं फिर दौड़ सकता। आओ एक करके वेखिए। श्वास श्वास दे गेड़े जप लो वाहेगुरु, श्वास दे गेड़े वाहेगुरु। श्वास आ रहा है जा रहा है, इहदे नाल एक करो। श्वास नूं वाच करो, साह नूं वेखो कि ये अंदर नूं गया। ये सुनो वाहे चाहिए जे असीं सिख अखाउंदे हां, क्योंकि उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविख पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। जो सास गरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। इस करके हुण इस तरह दे नाल धन गुरु हर राय पातशाह जी ने फरमान किया कि अमृत वेले उठ के करो। फिर जदों कर लोगे अमृत वेले, फिर तो उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। सो ये भाई गोंदा जो कावल गुरु चरना का ध्यान करके बैठा इन्ना लंबा समा, पातशाह कहते ये समाधि कैसी है, सहज समाध लगी तन भीतर, सो रस सोई जाने। सो रस आ जाता है। इस तरह गुरु पातशाह जी ने खेडां बरताइयां, किन्नियां बख्शिशां कीतियां, ते वो समा भी आ गया। क्योंकि ये तो शरीर हन नाशवंत हन, ये शब्द मलावा होता है, देह मलावा ना है। सुरत ते इस शब्द का मार्ग इसे करके कि शब्द संजीव है, शब्द धुन है। सुरत शब्द पव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। ये समा लिहाज नहीं करता बड़े बड़े होए, एक शिव पे एक गे एक फेर पे। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। बर्मा ओ विष्णु के ते, वेद और पुराण के ते, सिमरत समोहन के होए बते हैं। मोहन दी मदार के ते, असनी कुमार के ते, अंश अवतार के ते, काल वस पे हैं। पीरे और पगंबर के ते, गने ना परत एते, भूमि ही ते होए के फिर भूमि ही मले हैं। हुण समा इजाजत नहीं दिंदा, वो समा भी आ गया जो 6 अक्तूबर 1661 ईस्वी का, कि धन धन गुरु हर राय पातशाह जी महाराज शरीर का त्याग कर देंदे हन। ते उस तो पहला अंतिम समय जो 5 साल की उम्र अजे गुरु हरकृष्ण महाराज जी की है, उन्होंने गुरता गद्दी सौंप देंदे हन।
भावें राम राय आप जी तो उम्र चो वड्डे सन, पर उन्होंने बेअदबी कर दी। जिवें ज्ञानी जी तो सुन रहे सी कि गुरबाणी का सत्कार जरूरी है, क्योंकि औरंगजेब के कोल गुरु हर राय पातशाह जी तो जाना नहीं सी चाहते। ये भाई अपने सपुत्र नूं बाबा राम राय जी नूं भेजते हैं तो 72 ऐसियां करामातां दिखाइयां। औरंगजेब हैरान रह गया कि इन्नी अजमत, पर उसने एक गुरबाणी की जिहड़ी तुक सी मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कम्यार इस तब्दीली करन कारण गुरु पातशाह कहते मेरे मत्थे ना लगे। तो फिर वो किधर गए, कहते जिधर मूँह उधर चले जावे। आप पहाड़ों वाल नूं चले गए तो डेरा लाया। फिर दून विच जाके उत्थे उन्होंने अज देहरादून कहते हैं। तो गुरता गद्दी दे उत्ते धन गुरु श्री हरकृष्ण महाराज जी विराजमान होए। सो हुण समा इजाजत नहीं दिंदा, बेनतियां कीतियां अनेकां ही प्रकार दियां भुल्लां हो जांदियां हन। बाणी अगाध बोध है गुरुआं दा ऐसा जीवन जिहदी विचार आपां गुरबाणी अनुसार कीती है, क्योंकि साडे कोल यही गुरबाणी इस जग में चानण। इहदी सेध विच जे असीं चलांगे साडा जीवन दा मनोरथ पूरा हो जाएगा। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, संगतां दा प्रबंधकां दा धन्नवाद, सतगुरां दा कोटान कोट धन्नवाद कि ऐसा समा बख्शिश होया। सो इन्नियां बेनतियां करो जी प्रवान। ते आओ जिहड़े नहीं भी हुण तक बोले वो रसना अपनी आनंद साहब च बोल के जरूर पवित्र करना। राम कली महला तीजा आनंदिक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए गुरु में पाया सतगुर ओ राग रतन पर पाद परियां शब्द कवनी आइया। नानक आनंद गुरु में पाया नाल रो तुम मन मेरे दुख सब सारना। कवना गला समरथ स्वामी सो